अब सच सामने आ गया तो आप क्या मम्मा के पीछे छुपेंगे? लीव माई रूम राइट नाउ। क्योंकि तुम्हारी अकल इतनी छोटी है और नाकिस है कि मैं तुम्हें यह बात समझा भी नहीं सकता। निकलो, गेट आउट। क्या बात है रियाज साहब, इतने बुझे बुझे से क्यों हैं? पता नहीं ज़ैनब, इतना बड़ा फर्ज अदा हो गया फिर भी दिल परेशान है। जानती हूँ क्यों। सानिया की वजह से। वो लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी। ऐसे मत कहो ज़ैनब, खुदा जाने ऐसी क्या बात है कि उसे शादी छोड़ के जाना पड़ा। वो तो निकाह से पहले जा रही थी, तो शुक्र करो सईदा से मैंने बात कर ली, उसने उसको रोक लिया। अच्छी बहकी बहकी बातें कर रही थी। और तुमने ये सब उस वक्त मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा? रियाज साहब, उस वक्त मुझे बेटी के होने वाले ससुराल को संभालना था, गेस्ट से डील करना था। सानिया तो यही करती है ना, हमेशा हमें मुसीबत में मुब्तला रखती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुमैरा की शादी हो गई। मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है ज़ैनब। सलमान भी वापस नहीं आया, हमें उससे फोन पे बात करनी चाहिए। कॉल करो उसे। इस वक्त सानिया ने कहीं वो तो नहीं किया जिसका हमें डर था। मुझे पता है उसके दिमाग में कभी कोई बात बैठ जाती है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर उसने वाकई अपने ससुर के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है तो कयामत आ जाएगी। कम से कम तुम तो अज्यूम करना बंद करो। आपने बचपन में जो उसके दिमाग में सही गलत का फर्क डाला है ना, उसी में फंसी रहेगी, देख लेना। मुझे अपनी तरबियत पे बिल्कुल भी शक नहीं है। गलत को गलत कहना कोई जुर्म नहीं है ज़ैनब। ठीक है, तो फिर आप सोच लें कि आपने अपनी तरबियत पे फख्र करना है या अपनी बेटियों का घर बसा हुआ देखना है। ये फैजान से बात हुई है, वो अभी तक उसी सब केओस में बिजी है, कुछ पता नहीं लग रहा। I think somebody from the channel is holding up the news. वरना इतना बड़ा स्कैंडल किसी के डेस्क पे पड़ा नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रही किस बात पे ज्यादा रिएक्ट करूं, मामा के कैंसर पे या तुम्हारी बेवकूफ़ी पे। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा मशवरा दिया था कि अलग हो जाओ इस घर से, लेकिन नहीं, तुमने उससे बड़ा महाज खड़ा कर दिया। सानिया, ये जानते हुए कि सलमान कितना जज्बाती है। मैंने कोशिश की थी, I tried, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, है ना? लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैं ही तुम्हें जज नहीं कर सकी। 2 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए, तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। तुमने मेरे बेटों को मेरी वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो वो मेरा राइट था कि मैं उन्हें किस वक्त बताती। आंटी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आपने अपनी सारी जिंदगी इस घर को, अंकल को, अपने बच्चों को दे दी। क्या आप डिजर्व नहीं करते कि इस बीमारी में हम सब आपका ख्याल करें? तुम्हें अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो तुमने किसी और की लगाई हुई आग में मेरे घर को क्यों झोंक दिया? तुम अगर चाहती थी कि मेरी मेहनत रायगा ना जाए तो मेरे घर को समेट कर रखती ना। तुमने तो एक फूंक मार के मेरा सारा घर बिखेर दिया। प्लीज ऐसे मत बोले। हमारी फैमिली ने बहुत बड़े बड़े तूफान झेले हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तूफान तो भी आकर खड़ा होगा भी ना। फर्स्ट टाइम इसने बाप और बेटे को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आंटी, सलमान मेरे या अपने लिए अंकल के सामने खड़ा नहीं हुआ, आपके लिए हुआ है। जो हिम्मत मां नहीं कर पाती, बेटे तो कर सकते हैं ना। This is quite unusual. तुम अभी तक जाग रहे हो। मामा कहाँ हैं तुम्हारे? आप चैन की नींद सोने नहीं देते। You always like to keep us on our toes, right? I really don't know where this is all coming from. But what I do know is that I've had a very long and tiring day.
मैं बहुत थक गया हूं और इस वक्त मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। जो बात भी है हम सुबह को कर लेंगे। अपनी मां को बता देना मैं आ गया हूं। आपको वाकई थक जाना चाहिए। हमारी जिंदगियों को मैनिपुलेट करते करते आपको वाकई थक जाना चाहिए। मम्मा को कैंसर है, आपने ये बात हमसे छुपाई। आपको बड़ी परवाह है ना अपनी रेपुटेशन की। ये अपनी ट्रीटमेंट पर भरोसा ही नहीं था कि कल अगर कुछ हो जाता तो लोग ये कहते कि अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाया, औरों का क्या इलाज करेगा, राइट? फरहीन कहाँ है? क्यों? अब सच सामने आ गया तो आप क्या मम्मा के पीछे छुपेंगे? लीव माई रूम राइट नाउ। क्योंकि तुम्हारी अकल इतनी छोटी है और नाकिस है कि मैं तुम्हें यह बात समझा भी नहीं सकता। निकलो, गेट आउट। मेरी अकल नाकिस है। ठीक है, ठीक है। भाई भाई एक मिनट मेरे साथ है। क्या हुआ? मेरे साथ है, एक मिनट। मुझे यू नीड टू ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी, कम विद मी। आई नीड टू टेल यू सलमान, what are you doing? सलमान, इन्हें लगता है मेरी अकल इतनी नाकिस है कि मुझे ये नहीं समझा सकते कि स्टॉप इट। इसका दिमाग खराब। एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई है मेरी अभी। ये हमें ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इन्होंने मम्मा का कैंसर हमसे क्यों छुपाया। इन्हें लगता है कि मुझ में अकल नहीं है, इनमें अकल है ना। आप इन्हें समझा दें। ये क्या चल रहा है? What's he saying? सलमान, तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से ना मम्मा का कैंसर ठीक नहीं हो जाएगा। तुम और स्ट्रेस में डाल रहे हो उन्हें। मीना, हुआ क्या है मामा को? फरहीन, फरहीन, आई होप यू रियलाइज कि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि आपके बगैर तो ये सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। What's going on, मामा? तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ प्लीज। चले शान। मम्मा एक मिनट, अब ना मैं इस घर में रहूंगा ना आप चले मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मम्मा, जो इंसान अपनी औलाद के आगे सच नहीं बोल सकता, मैं कैसे मानूं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट होगा? खामोशी से आपका इलाज करवा रहे हैं, कल का आपको चुपचाप दफना दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बस सलमान, अपनी हद में रहो। कहीं नहीं जाना मुझे। हमने छुपाई थी तुम लोगों से ये बीमारी तुम्हारी इसी जज्बातीपन की वजह से। मुझे मालूम था कि तुम तो अपनी पूरी जिंदगी ही रोक दोगे। मेरे लिए आपके पास क्या बहाना था? हम लोग किसी को जवाब देनी है। ये मेरी जिंदगी है ना, मैंने किसके साथ रहना है, ना इलाज कैसे करवाना है, ये फैसला मेरा होना चाहिए। समझ आई? जो इंसान अपनी औलाद के आगे सच नहीं बोल सकता, मैं कैसे मानूं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट होगा? खामोशी से आपका इलाज करवा रहे हैं, कल का आपको चुपचाप दफना दे, हमें पता भी नहीं चलेगा।